नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम फिर आए हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस पर डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में, तो आज हम फिर नंबर सिस्टम के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे और उसी के आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा यूनिट डिजिट का। और उससे पहले आप इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए जिससे अपना छोटा परिवार बड़ा बन सके। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हिंदी में कहते हैं इसको इकाई अंक। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है सवाल, लेकिन हम पढ़ते क्यों हैं और नंबर सिस्टम में ही क्यों पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम नंबर सिस्टम में इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर आपको इसके बारे में पता होगा, इकाई अंक के बारे में, इसके कॉन्सेप्टों के बारे में पता होगा, तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी और आप एग्ज़ाम में सवाल भी बनता है, आप नहीं कर पाएंगे। तो सवाल को हल करने के साथ साथ कैलकुलेशन में भी हमारी स्पीड बढ़ाएगा, इसीलिए इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इकाई अंक की हम शुरुआत करेंगे। तो इकाई अंक को हम लोग अच्छे से समझेंगे और इसके जितने भी एस्पेक्ट बन सकते हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम में इसका वेटेज क्या होता है, तो 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभार एग्ज़ाम में आ जाता है, लेकिन हम इसको वैरायटी पर पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्टों पर पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट इकाई अंक का मतलब क्या होता है, पहले उसका हम मीनिंग समझेंगे। तो जैसे कोई हमने लिखा शब्द, संख्या लिखी 3, 5, 7, 8, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 क्या है, हमारा यूनिट डिजिट है। ये हमारा यूडी है, यूनिट डिजिट है। हमने लिखा 5, 7, 9, 2, तो यहाँ पर 2 हमारा यूनिट डिजिट है। तो सबसे पहली बात हमें समझनी होगी कि अगर हमें इकाई अंक के सवाल लगाने हैं तो केवल हमें इकाई अंक ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है, इसको हम इधर लिखेंगे। इकाई अंक में हमें क्या दिखना चाहिए, तो केवल इकाई अंक दिखना चाहिए और हमें कुछ भी नहीं दिखाई, हमें इकाई अंक से मतलब है। और हम कुछ भी नहीं देखेंगे, केवल और केवल हमें इकाई अंक देखना है, इकाई अंक से ही मतलब होगा, जैसे कि हमने देखा। दूसरी बात, हम पहले बेसिक पर बात कर रहे हैं। अगर आप सवाल लगा रहे हैं, जैसे इसका पूछ लिया इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक 9 है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया, 2 है, 9 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 11। तो 11 का भी इकाई अंक ही देखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। तो दूसरी बात हमने क्या सीखा, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो दूसरी बात, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे। जो भी बीच में ऑपरेशन होगा उसको हम लोग करेंगे। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और डिवीज़न है तो डिवीज़न को हम लोग करेंगे। जैसे इस पर हमने चर्चा किया, एक डिवीज़न का भी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने आपके लिए सवाल लिख दिया, हमने पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट, हमें इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक यहाँ पर 8 है, मल्टीप्लाई 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 56 का 6 ही होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। अगर क्लियर ना हो रहा हो तो आप इन चीज़ों को दोबारा देखें। अगर इसी की जगह में हम यहाँ माइनस लिख देंगे तो हमें यहाँ क्या करना होगा, 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस है तो 7 लिखेंगे, -7, 8 में 7 जाएगा तो 1 आएगा। तो इकाई अंक इसका क्या होगा, हल करेंगे तो 1 आएगा। अब यहीं पर एक चीज़ आपको हम वेरी इंपॉर्टेंट सिखाना चाहते हैं। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ 2 है,
यहाँ 6 है, तो आपका उत्तर माइनस आ जाएगा। तो माइनस में तो लिखना नहीं है हमें, क्योंकि इकाई अंक हमारा माइनस में कभी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर कभी माइनस में आएगा, नेगेटिव हमारा आएगा, तो उसमें हम +10 ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो +10 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 6, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा दिया है आपको बेसिक कैलकुलेशन की क्लासों में कि माइनस और प्लस माइनस होता है, चिन्ह बड़े का आता है। तो 4 और 10 में से जाएगा 6 आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया है। अब हम बेसिक पर बातों पर तो हमने चर्चा कर ली। अब इस पर सवाल बनेगा तो हम सवाल कर ही लेंगे, लेकिन इसका जो मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन 3 बातों को हमें पता होना चाहिए हर हाल में। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, इस पर सवाल एग्जाम में बने भी सकते हैं। ये बेसिक बातें हैं, एकदम बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके हम मेन बात करेंगे कि अगर ये तो बेसिक बातें हो गई, अगर आप मान लीजिए यूनिट डिजिट हमारा पावर पर आ गया, चलो उससे पहले एक दो सवाल और कर लेते हैं। ऐसा सवाल आ गया आपके सामने, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका 8 है तो 8 लिख लेंगे, फिर 8 है तो 8 लिख लेंगे, 6 है तो 6 लिख लेंगे, 8 है तो 8 लिख लेंगे, -7। तो थोड़ा फास्ट में करेंगे इन चीज़ों को। तो जैसे 8 का मल्टीप्लाई 8 बार करेंगे तो 64 आएगा, तो 4 ही लेंगे। फिर 4 का मल्टीप्लाई 6 24 आएगा, 4 ही लेंगे। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 8 चौक 32, 2 -7, तो यहाँ उत्तर माइनस आएगा 5। माइनस हमारा कभी नहीं होगा, तो इसमें हम लोग +10 जोड़ देंगे, तो 10 में से 5 गया, कितना आएगा 5। तो इस सवाल का हमारा उत्तर हो जाएगा 5। ऐसे मोर देन हम बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। तो एक सवाल और कर लेते हैं आप समझने के लिए। आइए, जैसे एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम लोग सवाल के माध्यम से। 52 × 53 × 54 डाट 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 बहुत सारा है। यहाँ पर मान लेते हैं 101 है। तो इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसका हमें इकाई निकालना है। एग्जाम में कई बार आया हुआ सवाल यहाँ से। 52, 53, 54 बहुत सारा है। तो यहाँ देखिए 2 है, 3 है, इकाई अंक 4 है, तो कहीं ना कहीं से 5 आएगा, फिर 6 भी आएगा, ऐसे बहुत सारा आएगा। लेकिन यहाँ जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर कोई भी इवन नंबर के साथ 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा लास्ट में इकाई अंक क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ ये 5 है और इसमें देखिए इवन नंबर है, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसे हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 आएगा ही आएगा। तो इसका उत्तर हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को हमें समझ कर चलनी है। किसी भी इवन नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। तो इन बातों को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए। अगर कोई भी इवन नंबर है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक सवाल हम आपको और दें, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 डाट 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 1000, इतना लिख दिया हमने। और इसका हमें यूडी निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन छोटा कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी ऑड नंबर आ गया उसके साथ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा 5 ही इकाई अंक आएगा। तो इसका उत्तर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 5 तो है ही, बहुत सारे ऑड नंबर आएंगे तो इसका आंसर सीधे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या तैयार हुआ कि अगर किसी भी ऑड नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। 2 बातें हमारी एक्स्ट्रा और तैयार हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लगातार। एक सवाल और ले लेते हैं समझने के लिए, आपको इरेज कर दें इसको।
दोबारा समझ लीजिएगा इन चीज़ों को। आइए ये सवाल आपके लिए हमने दिया, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, डॉट डॉट का मतलब है कि कैरी ऑन, तो 4 भी आएगा, 4 आया तो 5 भी आएगा, बस 5 आ गया, इसके साथ इवन नंबर, तो इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। तो सवाल को देखकर हमें डरना नहीं है, सवाल कैसे भी आए हमें अपने कॉन्सेप्ट को मेंटेन करके चलना है। सवाल का लेवल कितना भी कठिन हो सकता है, आसान हो सकता है, लेकिन हमें अपने कॉन्सेप्टों को प्रॉपर ध्यान में रखकर चलना है। और इन चीज़ों को हम अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे और एक अच्छे कॉन्सेप्ट और एक अच्छे लेवल, मतलब ये बेसिक बातें थी। अगला हमारा कॉन्सेप्ट होगा पावर पर पावर। अगर 2-3 पावर आ जाए या पावर आ जाए तो उन सवालों को कैसे लगाया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये छोटी छोटी बातें जो आपका छोटा भाई कर रहा है समझ में आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा चैनल बढ़े। हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा हैं और आप हमारा सपोर्ट करिए। हम आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। टिल पूरी की पूरी मैथ हमने वादा किया है कि पढ़ाने के लिए आपको फ्री में पढ़ाएंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको ध्यान देते रहिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।